हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राहुल वरघट और आप सभी का स्मृति से श्री अरुण डोमाजी वरघट प्रतिष्ठान में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को साधुवाद, मंगल कामना और सप्रेम जय भीम। जो हमारी एपिसोड है, सीरीज है बुद्ध एंड हिज धम्मा, जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें पार्ट 2 रेन्यूंसिएशन फॉर एवर। गौतमा आंसर बिंबिसारा। बिंबिसारा जो थे वो मगध राज्य के शासक थे। मगध राज्य यानी हमारे भारत देश का सर्वोत्तम शक्तिशाली शासक वहाँ का बिंबिसार थे। और उस राज्य की तरफ कोई शासक करना चाहता था तो उसके पैर कतराते थे कि इस राज्य पे कैसी शासक करे। भगवान बुद्धा अपने ज्ञान और शांति की ओर चल पड़े थे। चलते चलते वो मगध की ओर बढ़ रहे थे। मगध उसकी राजगृह शायद कैपिटल थी और है भी, अभी बिहार है उस स्टेट का नाम, और उसका कैपिटल है पटना। तो भगवान बुद्ध उस तरफ चल पड़े थे। फिर वो राजमहल की तरफ गए थे, रॉयल पैलेस की तरफ। लोगों की आवाज बुनाई गई थी। बिंबिसार को लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिंबिसार देखने लगे तो उन्होंने बुद्ध की तरफ फेस ऑन किया और उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? धन, दौलत, संपत्ति? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं ज्ञान के इसके लिए आया हूँ, सुख शांति के लिए। कि जो मनुष्य के अंदर दर्द है, पीड़ा है, उसका कारण क्या है, लोग क्यों इतने दुखी है। तो जो बिंबिसार ने उनके लिए दावत दी थी, धन संपत्ति और कुछ होगा वो कुछ, बुद्ध ने उसको नकार दिया। तो फिर बिंबिसार ने कहा, हे तथागता, अगर आपको ज्ञान, सुख और शांति प्राप्त होती है तो हमें जरूर बताएं, हम भी उस ओर बगडोर हो सके। तो भगवान बुद्ध का बिंबिसार के आगे कन्विंस करना अपने आप में बड़ी बात थी। क्योंकि बतर तौर पे कोई बिहार की तरफ, बिहार है ना पूर्व का मगध, उसके ओर जाने से कतराते थे। इतना वो स्टेट था, वो मजबूत था। फिर कहते हैं, फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ सालों बाद या महीनों बाद बिंबिसार से मुलाकात हुई। तो बिंबिसार ने पूछा, यह तथागता कि जो स्टेट है उसका शासन कैसी करना चाहिए, जो स्टेट है उसका शासन कैसी करना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि ये शासक धर्म मुक्त होना चाहिए। यानी शासन के लिए धर्म जरूरी नहीं है। अगर हम शासन करना चाहे तो हम अपने ही धर्म के लोगों के लिए डायरेक्शन दे और फिर दूसरे के धर्म के लोगों के लिए डायरेक्शन ना दे। ये ऐसी बात होती है, फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग भले बदतर की ओर चले जाते हैं। जो शासक रहे वो सबका रहे। यही बात भगवान बुद्ध ने कही थी। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने जो मसूदा समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने आयरलैंड से, फ्रांस से जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ली। पर बाबा साहब ने कहा, मैंने जो भी कुछ भी चीज ली वो एन बुद्धा एंड हिज धम्मा से।
फिर भगवान बुद्ध बिंबिसार की तरफ आते हैं, तो बिंबिसार भगवान बुद्ध को वेलुवना जो ग्रोह है, ग्रोह यानी जो वन है, वो अर्पित करते हैं। किसके लिए? बुद्ध के संग के लिए, यानी भिक्खु लोगों के लिए, ज्ञान प्राप्ति हो यहाँ से। और बतौर तौर पे भगवान बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था, जो कि पटना में है। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने ये बात संग से ली है, बुद्ध के संग से। मैं ऐसी नहीं कि हमारे भिक्षु लोग अभी के कैसी है कैसी नहीं, मुझको उतनी जानकारी नहीं है, पर रियलिटी तो ये है। और आगे क्या कहते हैं, बुद्ध की शासक कैसी चलाई जाए। मैंने बतौर तौर पे कहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री पूर्व कल की बात मैंने कही थी कि जो वर्षावास का कार्यक्रम सेलिब्रेट हुआ था, उसमें मैंने खुशी नहीं जताई थी। जिसने खुशी जताई हो 2027 में महाकुंभ जैसे मेला हमारे नासिक में काफी भर रहा है, तो जिन बुद्धिस्टों ने सेलिब्रेट की थी वर्षावास का कार्यक्रम, तो महाकुंभ का भी आयोजन जब हो तो उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि धर्म धर्म में नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर से नाराज हो सकता हूँ, क्योंकि जो फंड है वो सरकार की तरफ से जा रहा है, और जो फंड रहता है राज्य के पास वो सभी लोगों का रहता है। तो सभी लोगों के पास सभी लोगों का फंड रहता है, तो किसी विशेष धर्म के लिए जाने से मुझको थोड़ी नाराजगी और कुछ लोगों को भी नाराजगी हो सकती है। और बुद्ध ने कहा कि देश का शासन कैसे चलना चाहिए, प्रजा का कल्याण करे, प्रजा हो, रिपब्लिक हो, उसका कल्याण करे। हम तो प्रजा का कल्याण नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, हम धर्म का कल्याण कर रहे हैं। धर्म यानी उसमें सभी धर्म आ रहे हैं, हम लोगों का कल्याण नहीं कर रहे हैं। यही डायरेक्ट टू प्रिंसिपल में कही। जो राजदंड सेंट्रल विस्टा का इस्टेब्लिश हुआ था, वहां पे राजदंड स्थापित कर दिया था, यानी जो राजा था उसका इस्टेब्लिश हो चुका था। उसको सेंगॉल कहते हैं, सेंगॉल स्थापित कर दिया था। हमने रिपब्लिक प्रजातंत्र है कि गणतंत्र है, ये लोग ही चॉइस करें। फिर भगवान बुद्ध क्या कहते हैं बिंबिसार को, अहिंसा और न्याय को प्राथमिकता दे, हिंसा ना करे, अहिंसा रहे और न्याय को प्राथमिकता दे। न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमें तो पता नहीं। और क्या कहते हैं, दान और करुणा का व्यवहार करे, दान देना चाहिए, करुणा रखनी चाहिए। ऐसी हमें स्टेट बनानी है। जो लाडली बहन है उनको 1500 रुपये मिल रहे हैं, वो हमारे राज्य के लिए एक अच्छी बात है, मिलने चाहिए। हमारे सरकार का वेलकम भी कहना चाहिए, जो कि बुद्ध धम्मा से अपहोल्ड की थी। और यही बात बाबा साहब ने कही थी कि जो मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो बुद्धा के बेस पे बनाया है। फिलहाल हमें तो किसी धर्म का अचूमेंट नहीं करना चाहिए, भले मैं बुद्धिस्ट हूँ या कोई रहे या ना रहे, हमें सिर्फ रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड सोवरेन को देखना है, जो हमारे राज्य और देश हित में रहे।
भले ही हमारे सरकार ने जो लाडली बहन का पॉलिसी लाई थी, तो खुद के इंटरेस्ट के लिए भी हो सकता है कि हम शासक करें, वो उनकी अंदरूनी बात हो सकती है। कल मैं एक कुछ लोगों के साथ डिबेट हुई, तो वो नगराड़े सर करके है, एमएससीबी से रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने कहा जो ये लाडली बहना की स्कीम है, उसने जो की नहीं की हमें पता नहीं, पर उनका ये स्पष्ट कहना था कि जो लाडली बहना है वो पति के साथ नहीं रह रही है। पति जो है पत्नी को पैसा नहीं देता है, इसलिए पत्नी नाराज हो जाती है और अपने मायके चली जाती है, क्योंकि उनको फंड मिल रहा है सरकार की तरफ से। वो पति की क्यों गुलामी करे। वही साहब ने कहा कि जो औरतों का दिमाग होता है, बोले वो मेंढरी समान होता है। मने मेंढरी यानी जो उनके ऊपर मेंढरी। तो मैं इस बात से थोड़ा संकुच हूँ, क्योंकि सभी औरतें मेंढरी समान नहीं होती है, कुछ हो सकती है। जैसी मेरी ही चुलत माम बहन पति को छोड़ के अपने मायके जा बैठी, शायद उसका भी दिमाग मेंढरी समान हो सकता है। और उनके ही कुछ आजू बाजू में लोग थे, उन्होंने कहा अगर पत्नी को पैसा ना मिले तो नर्वस हो जाती है, पति के साथ झगड़ा कर देती है। ये बात सही है कि उन्हें भी थोड़ा बहुत पैसा मिलना चाहिए पति से, उनकी जरूरत होती है पूरी हो सके। तो किस तरह हमें शासन करना चाहिए, हमारी सरकार का वेलकम और क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, पर वो लिमिट में हो।